सबसे पहले आपके बारे में जो आवाम है, जो ऑडियंस वो जानना चाहती है कि मुफ्ती शमाइल नदवी कौन है, कहाँ छुपे हुए थे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ अभी बड़े बड़े लोग छुपे हुए हैं जो मुझसे बहुत बेहतर हैं हर एतबार से। जहाँ तक मेरे तालीमी सफ़र का ताल्लुक़ है तो स्कूल में मैंने क्लास 8 तक रेगुलर स्कूलिंग की। उसके बाद मेरी पूरी तवज्जो चली गई आलिमियत की तरफ। हिफ्ज़ भी मैंने घर में मुकम्मल किया और फिर आलिमियत की इब्तिदाई तालीम भी घर में हासिल की और फिर मैट्रिक वगैरह मैंने ओपन स्कूलिंग के ज़रिए दी और मैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा चला गया। दारुल उलूम नदवतुल उलमा में तकरीबन मैंने 5 साल गुजारे और उसके बाद फिर 2 साल मैंने तखस्सुस फिर तफसीर किया। तफसीर और उलूम कुरान में नदवे में ही स्पेशलाइजेशन उलूम कुरान और तफसीर में 2018 और 19 में। फिर 2019 से 2020 तक मैंने तदरीब इफ्ता वहीं पर मुकम्मल की नदवे में ही। उसके बाद जो है 2020 के बाद मैंने जो है 2 साल मगरिबी तहजीब के रद्द पर कोर्स किया। हज़रत मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी दामत बरकातुहुल आलिया के पास ऑनलाइन तहाफ़ुज़ुल मलाहिदा का कोर्स शुरू किया था। 2 साल मैंने वहाँ पे किया। मगरिबी तहजीब के ख़िलाफ़ काम करने का जो मिजाज है और जो फ़िक्र है वो नदवतुल उलमा से ही मिल गई और बिलखुसूस हज़रत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी नदवी रहमहुल्लाह की तहरीरों को पढ़कर और हमारे उस्ताद मुरब्बी हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब भटकली नदवी दामत बरकातुहुल आलिया उनकी तरबियत में मैं रहा और उन्होंने जहन साजी की, फ़िक्र साजी की। यहाँ तक कि ये बात समझ में आई कि भाई इस ज़माने में जो मुकाबला है हमारा दर हकीकत मगरिबी तहजीब से है और उस पर काम करना है। हज़रत मुफ्ती यासिर साहब ने जो है उस फ़िक्र को अमली जामा पहनाया और रुख दिया कि कैसे काम करना है और उसी दौरान फिर हमने जो है अपने इदारे भी कायम किए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इस वक्त मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में PhD कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे से पहले एक और पर्सनल क्वेश्चन है, शादी कर ली आपने अभी बाकी है? अभी तो बाकी है, अभी नहीं हुई तो कब इरादा है? जब अल्लाह ने मुकद्दर किया होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो फेमिनिज्म की बात आती है तो फेमिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू ये है कि जो सारे रिलीजियस है ये जेंडर बायस है, क्योंकि जो इनकी इंटरप्रिटेशन है मतलब ये होली बुक क्या क्या रही थी, ये मर्द लिख रहे थे। अगर औरतें लिख रही होती तो औरतों के ज़्यादा हुकूक होते। तो इसको आप कैसे देखते? सबसे पहली चीज़ ये है कि फेमिनिज्म के तहत जो जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इक्वालिटी कहते किसे हैं, व्हाट इज़ इक्वालिटी। मैं अक्सर उसूल पे ही सवाल करता हूँ कि भाई इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। इक्वालिटी की जब आप डेफिनेशन तलाश करेंगे ना तो इक्वालिटी का मतलब ये होता है टू ट्रीट सिमिलर केसेस सिमिलरली एंड डिफरेंट केसेस डिफरेंटली, दिस इज इक्वालिटी। यानी जो सिमिलर केसेस हों वहाँ पर सिमिलरली ट्रीट करना ये इक्वालिटी है, जो डिफरेंट केसेस हो वहाँ पर डिफरेंटली ट्रीट करना यही इक्वालिटी है। अब आप किसी भी फेमिनिस्ट से पूछ लें कि मर्द और औरत फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली सिमिलर है या डिफरेंट है, तो जाहिर है बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका ताल्लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी से होगा, जिनका ताल्लुक कमांड से होगा, गाइडलाइन से होगा, जहाँ पे उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा और यही असल इक्वालिटी है, यही असल जस्टिस है। तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी के तो हम कायल ही नहीं है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी के फेमिनिस्ट भी कायल नहीं है। तो जब फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली मेन एंड वुमेन सेम नहीं है तो अगर आप इन दोनों के ऊपर सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं तो ये आप इक्वालिटी के नाम पे जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म है।